मृत्यु के बाद भी शैलजा की आत्मा इस संसार में भटक रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उसे वहीं रोक लिया। वह चाहकर भी इस दुनिया को छोड़ नहीं पा रही थी। असल में वीरेंद्र और शैलजा एक दूसरे से गहरे प्रेम करने वाले पति पत्नी थे। वीरेंद्र जब युद्ध से विजयी होकर लौटा, तभी राजमहल की क्रूर और अहंकारी राजकुमारी कांतिश्री की नजर उस पर पड़ गई। उसके पराक्रम और रूप से मोहित होकर उसने उसे पाने की जिद ठान ली और रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट शैलजा को हमेशा के लिए हटाने का आदेश दे दिया। एक दिन शैलजा को बीच रास्ते में रुकवाया गया और निर्दयता से उसका गला काट दिया गया। उसका निर्जीव शरीर वीरेंद्र के सामने फेंक दिया गया और कांतिश्री ने उसे अपने साथ महल चलने का आदेश दिया। पत्नी की लाश सामने पड़ी थी, लेकिन वीरेंद्र न रोया न चिल्लाया, बस खामोशी से सब देखता रहा। उसी पल शैलजा की आत्मा हवा में तैर रही थी और यह सब देखकर भीतर ही भीतर टूट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसने कल तक राजकुमारी को ठुकरा दिया था, वह आज एक आंसू भी क्यों नहीं बहा रहा। इससे भी अधिक पीड़ादायक बात यह थी कि वीरेंद्र ने राजकुमारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और राजदामाद बनने को तैयार हो गया। राजकुमारी के जाने के बाद वीरेंद्र शैलजा के शरीर को एक दूर पहाड़ी पर ले गया और अपने हाथों से मिट्टी खोदकर उसकी समाधि बनाने लगा। शैलजा की आत्मा पास ही खड़ी थी और उसे लगा यह सब केवल दिखावा है। वह मन ही मन उसे कोस रही थी कि जल्दी उसे दफना दे ताकि वह मुक्त होकर पुनर्जन्म ले सके। तभी वीरेंद्र ने बिना उसकी ओर देखे पूछा कि उसे किसने मारा। शैलजा स्तब्ध रह गई। उसे समझ आ गया कि वीरेंद्र उसे देख सकता है। उसने कांपते हुए पूरी सच्चाई बता दी। वीरेंद्र ने दुखी स्वर में कहा कि उसने बहुत कष्ट सहा है। फिर उसके बालों की एक लट ली और अपनी ताबीज को तोड़कर उसका आधा हिस्सा शैलजा के शरीर के साथ रख दिया। शैलजा जब आगे बढ़कर इस संसार को छोड़ने लगी तो कुछ ही कदमों में वह फिर उसी स्थान पर खिंच गई। तब उसे समझ आया कि उसकी कोई पहचान, कोई समाधि नहीं है। वह क्रोध में वीरेंद्र को कोसने लगी। इसी बीच राजकुमारी फिर आई और वीरेंद्र को महल ले जाने लगी। शैलजा की आत्मा भी उनके साथ नगर पहुंची, जहां उसने अपने माता पिता को दरबार के बाहर न्याय की भीख मांगते देखा। राजकुमारी ने जब जाना कि वे शैलजा के माता पिता हैं, तो उन्हें मरवाने का आदेश दे दिया। शैलजा की आत्मा रो पड़ी और मन ही मन उन्हें बचाने की प्रार्थना करने लगी। तभी वीरेंद्र आगे आया और किसी तरह हत्या रुकवाई, लेकिन बदले में उसे सार्वजनिक रूप से उन वृद्ध माता पिता को अपमानित करना पड़ा। उसने मजबूरी में उन्हें थप्पड़ मारे। शैलजा का दिल पूरी तरह टूट गया और उसे लगा कि उसने जिस पुरुष से प्रेम किया था, वह अब एक निर्दयी राक्षस बन चुका है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि वीरेंद्र यह सब केवल एक ही उद्देश्य के लिए सह रहा था, बदला। उसी रात महल में वीरेंद्र ने राजकुमारी से यह कहकर उसके बालों की एक लट मांगी कि वह एक प्राचीन विधि जानता है जो दंपत्ति को अमर प्रेम देती है। राजकुमारी प्रसन्न होकर बाल दे देती है। रात के सन्नाटे में वीरेंद्र ने शैलजा और राजकुमारी दोनों के बालों को साथ बांधा। शैलजा यह देखकर आक्रोशित हो गई और उसे लगा कि वीरेंद्र अब सच में राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो चुका है। तभी वीरेंद्र ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और शांत स्वर में कहा कि वह राजकुमारी की आत्मा नहीं, उसका शरीर शैलजा को देने जा रहा है। शैलजा की आंखों से आंसू बह निकले और वह अविश्वास से भर गई। उसी क्षण उसे समझ